22 मई को हम संत रीटा ऑफ कैसिया का पर्व मनाते हैं। एक ऐसी महिला जिसका जीवन गहन विश्वास, क्षमा और दुख के सामने ईश्वर की कृपा की शक्ति का उदाहरण था। असंभव बातों की संत के रूप में जानी जाने वाली संत रीटा की जीवनी हम सभी से बात करती है जो चुनौतियों, कठिनाइयों या दुर्गम बाधाओं का सामना कर रहे हैं। इटली के रोका पोरेना में 1381 में जन्मी रीटा बेहद धार्मिक माता पिता की बेटी थी। हालांकि उनके जीवन में एक मुश्किल मोड़ तब आया जब उनकी शादी कम उम्र में पाओलो नाम के व्यक्ति से कर दी गई। हालांकि पाओलो शुरू में एक प्यार करने वाला पति था, लेकिन जल्द ही वह हिंसक संघर्षों में शामिल हो गया और गंभीर पाप कर बैठा, जिससे रीटा को बड़ी पीड़ा झेलनी पड़ी। फिर भी दर्द के बावजूद रीटा अपनी शादी के प्रति प्रतिबद्ध रही और अपने पति के मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करती रही। कई सालों की उथल पुथल के बाद पाओलो ने आखिरकार पश्चाताप किया, लेकिन एक झगड़े में दुखद रूप से मारा गया। रीटा को, जो अब विधवा हो चुकी थी और उसके 2 बेटे थे, एक और परीक्षा का सामना करना पड़ा। उसके बेटे अपने दुख और गुस्से में अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहते थे। जवाब में रीटा ने उनके दिलों को प्रतिशोध से दूर करने के लिए प्रार्थना की, यहाँ तक कि ईश्वर से उन्हें हत्या करके पाप करने की अनुमति देने के बजाय उनके पुत्रों की ही जान लेने के लिए कहा। रीटा ने कैसिया में अगस्टीनियन कॉन्वेंट में प्रवेश किया, जहां उसने खुद को प्रार्थना, तपस्या और सेवा के जीवन के लिए समर्पित कर दिया। उसे एक चमत्कारिक पीड़ा सहने की कृपा दी गई। उसके माथे पर एक घाव, जो मसीह द्वारा पहने गए कांटों के मुकुट जैसा था, यह घाव उनके बाकी पूरे जीवन में उनके साथ रहा और मसीह के पीड़ा सहन के साथ उसकी गहरी पहचान का प्रमाण है। संत रीटा को अक्सर मुश्किल या असंभव परिस्थितियों का सामना करने वाले लोगों द्वारा बुलाया जाता है, खासकर पारिवारिक जीवन, सुलह और चंगाई से संबंधित मामलों में। उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि सबसे अंधेरे क्षणों में भी ईश्वर की कृपा मन परिवर्तन, चंगाई और शांति लाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। भारत में, जहां परिवार और समुदाय अक्सर संघर्ष, हिंसा और विभाजन जैसी चुनौतियों का सामना करते हैं, संत रीटा की क्षमा और प्रार्थना में दृढ़ता का उदाहरण मुसीबत के समय में भी ईश्वर की मदद मांगने और दूसरों पर दया करने के लिए एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। आइए हम प्रार्थना करें। संत रीटा हमारे लिए मध्यस्थता करें, विशेष रूप से हमारे दुख के समय में। हमें मसीह की तरह क्षमा करने, ईश्वर की इच्छा पर भरोसा करने और उनकी कृपा में कभी भी आशा न खोने में मदद करें।